जय हिंद। 3 दिन हो गए थे, तबीयत बहुत खराब थी। लोगों ने पूछा भाई क्या हो गया, ट्विटर पे नहीं डाल रहे, टेलीग्राम पे नहीं डाल रहे, वीडियोस वगैरह नहीं बना रहे जहां डेली बनाते हो। काफी डाउन था, तबीयत खराब थी, परेशान था। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक कंपनी और जिसने अपना डीआरएचपी फाइल कर दिया और मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते तक उसका आरएचपी भी फाइल हो जाएगा और फटाफट से उसका आईपीओ आने वाला है। बट अच्छी बात है कि इसमें शेयर होल्डर कोटा है। चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी है, कौन सा स्टॉक बाय करना है, ये भाई शेयर होल्डर कोटा काम कैसे करता है, सब समझाऊंगा 5-7 मिनट में, बहुत बढ़िया समझ आएगा। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो भाई देखो, यहां पर हीरो फिनकॉर्प ने भी अपना डीआरएचपी फाइल कर दिया है। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस डाले थे कि भाई मोमेंटम स्ट्रांग है, क्या बढ़िया मोमेंटम बना। और उसके बाद गुजरात किडनी आईपीओ के एनालिसिस डाले थे। आईसीआईसीआई की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी केस है जो भाई मैंने कहा हमें अप्लाई नहीं करना है, मैं अप्लाई नहीं करने वाला, और 8% नेगेटिव पर गया है ये। देखिए अब पहली बात तो समझते हैं कंपनी का नाम क्या है। देखिए कंपनी का नाम है भरत कोकिंग कोल लिमिटेड। अब कोकिंग कोल क्या होता है भाई, ये रोड वगैरह बनाने में, बिटुमिन वगैरह में, इन सब में यूज होता है। ठीक है, अब इन्होंने अपना डीआरएचपी फाइल कर चुके हैं जिसको मंजूरी भी मिल चुकी है और प्रोबेबली अगले हफ्ते तक आरएचपी आ जाएगा। बट अभी हमारे पास टाइम है कि हम लोग एक शेयर बाय कर लेंगे तो शेयर होल्डर कोटा में आ जाएंगे। शेयर होल्डर कोटा है क्या, कौन सा शेयर बाय करना है, क्या क्या इंप्लीकेशन है, म्यूचुअल फंड, सब समझाऊंगा फटाफट से। देखो अभी जब आईसीआईसीआई प्रू एएमसी का आईपीओ आया था तब मुझे 1.5 लॉट मिला था, 90 अप्लाई करे थे, 9 मिले थे। क्यों? क्योंकि मुझे शेयर होल्डर कोटा में मिला, रिटेल में नहीं मिला। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना था। ठीक है, यहां पर चलते हैं तो भैया क्या कहते हैं, इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो है कोल इंडिया। जरा यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, वेरिफिकेशन प्रॉपर। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो इसका प्रमोटर है। यहां पढ़ लीजिए, प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर्स वगैरह। ठीक है, उसके आगे इन्होंने क्या लिखा वो भी समझ लेते हैं फटाफट से। Other regulatory and statutory disclosures, eligibility for the offer on page 452 for details of share reservations, ये वो, and page 473 पर कहते हैं भैया आप चले जाओ। ठीक है, हम आ गए पोप 473, यहाँ पर नाम आ गए, क्या क्या 5 कैटेगरी इन्होंने बना रखी हैं, जरा फटाफट से देख लेते हैं। पहला कहता है जी हम क्यूआईबी को देने वाले हैं, कितना जी 50% तक रहने वाला है क्यूआईबी को। फिर उसके बाद एचएनआई कैटेगरी को भी यहाँ पे इन्होंने डाल दिया 15% के आसपास। रिटेल वालों को भी डाल दिया जी 35% देने वाले हैं। अब इंप्लॉइज कैटेगरी भी और शेयर होल्डर कोटा भी यहां पर मेंशन है कि भैया इन्होंने देखो डीआरएचपी में बोला है शेयर होल्डर कोटा है, बाकी जब आईपीओ आएगा तब देखेंगे। तो बाय क्या करना है, कोल इंडिया का शेयर बाय करना है जो करेंटली ट्रेड कर रहा है 402 रुपए के आसपास। हालांकि देखो इसने भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया था 360 350 के आसपास। इस रेंज से बाहर निकलता है जो कि ऑलरेडी यहां से देख सकते हो प्रॉपर 1.25 साल से एक ही रेंज में घूम रहा है, साइडवेज था। अगर बाहर निकलता है तो भाई 500-540 की तरफ जाएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड तो काफी अच्छा फेवरेबल है। अब बाय करना कौन सा, कोल इंडिया का। जरा इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं और फिर ये शेयर होल्डर कोटा काम कैसे करता है वो भी देख लेते हैं। 13,000 करोड़ के एसेट से 14,000 करोड़ हो गए, 17,000 करोड़ हो गए। इनकम की बात करते तो कहते जी इनकम थी 13,000, 14,000 और फ्लैट रही पूरे साल में 14,000। प्रॉफिट पहले 600 करोड़ था, फिर ये 1,500 करोड़ हो गया, अच्छी जंप लगी, फिर वापस से फ्लैट रहा 12। यानी यहां से यहां तक इनका कुछ खासा ईयर ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। रिजर्व्स नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और एक अच्छा खासा जंप लगाया। यहां पे बोरोइंग्स मेंशन नहीं है, बाकी जब मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा सब बताऊंगा। अब करना क्या है वो समझ लेते हैं फटाफट से, और ये काम कैसे करता है। देखिए कंपनी कहती है कि अगर आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है तो जब हमारा कोई सब्सिडरी का आईपीओ आएगा, कोई होल्डिंग कंपनी का आईपीओ आएगा, तो मैं आपको एक प्रायोरिटी दे दूंगा, एक एडवांटेज दे दूंगा कि भाई आपने मेरे पर ट्रस्ट किया था। सेम एचडीबी में हुआ, बजाज में हुआ, एनटीपीसी में हुआ, और यहां पर भी हो रहा है, हीरो में हुआ, डॉक्टर अग्रवाल में हुआ। इसे बोलते हैं शेयर होल्डर कोटा। नंबर 1, मान लेते दो दोस्त हैं, एक है राम दूसरा है श्याम। उसने कहा कि भाई क्या मैं बाय करूं, एक ने बाय करा 1 शेयर, दूसरे ने बाय करे 5 शेयर, क्या कोई डिफरेंस होगा? नहीं। मतलब ये है आप 1 शेयर और मोर, आप कितने ही शेयर लीजिए, शेयर होल्डर कोटा में आप एक ही एप्लीकेशन लगा पाओगे। अब आपका मन है चाहे उसमें 1 लॉट लगाओ, 2 लॉट लगाओ, 10 लॉट लगाओ, 12 लॉट, 13 लॉट लगाओ। नंबर 2, क्या मेरे पास कोल इंडिया की कॉल बाय पड़ी है, मेरे पास कोल इंडिया का फ्यूचर बाय पड़ा है, पुट बाय पड़ा है, यानी मैंने कोल इंडिया का एफएनओ लिया हुआ है, क्या वो काम करेगा?
आंसर इज नो, एफएनओ काम नहीं करने वाला है। नंबर 3, मेरे पास ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें कोल इंडिया का शेयर है, मैंने निफ्टी ईटीएफ लिया हुआ है, कोई लार्ज कैप लिया हुआ है, पीएसयू वाला ईटीएफ म्यूचुअल फंड लिया हुआ है जिसमें कोल इंडिया का शेयर है, तो क्या वो वैलिड होगा? अगेन द आंसर इज नो, वैलिड नहीं होने वाला है। रीजन इज बीइंग वेरी सिंपल, क्योंकि आपको वहां पर यूनिट्स मिलते हैं, स्टॉक नहीं मिलता है। नंबर 4 कि भाई मान लीजिए मेरे पास 2 डीमैट अकाउंट है, एक है ग्रो में और दूसरा मान लेते हैं जीरोधा में, तो क्या मैं दोनों में बाय करूं? मैं दोनों में प्रेफर करता हूं, हालांकि ये सब पैन कार्ड से चलता है, तो अगर आप किसी एक में भी लेना चाहो, हालांकि कोई बड़ा अमाउंट का शेयर नहीं है, 400 रुपए के आसपास है, एक आधा डिविडेंड अभी आने वाला होगा, मार्च वगैरह में अनाउंस ये लोग कर ही देते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो कि भाई बाय इन ऑल और इन वन, आंसर इज सेम। चलो अब इसका बेनिफिट क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं, हालांकि अगर यहां पर फिर भी कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। देखिए जिन क्या क्या प्रोबेबिलिटीज बनेंगी हमारी वो भी मैं गाइड कर देता हूं, क्या क्या एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। जिनके पास अभी कोल इंडिया ऑलरेडी है और बाय करने की जरूरत नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में है, आपके पैन में है, बिंदास होल्ड करके रखो। या तो आप रिटेल लगा सकते हो या एचएनआई लगा सकते हो, ये सबके लिए है जब आईपीओ आएगा। बट अगर आपको एडवांटेज बढ़ानी है तो आप डिफरेंस देखना, आप यहां पे रिटेल प्लस शेयर होल्डर कोटा लगा सकते हो, रिटेल या शेयर होल्डर कोटा लगा सकते हो, या सिर्फ शेयर होल्डर कोटा में भी लगा सकते हो, या फिर आप एचएनआई, अब वो बीएचएनआई स्मॉल एचएनआई दोनों सेम है राइट, एचएनआई प्लस शेयर होल्डर कोटा लगा सकते हो। डिफरेंस दिख रहा है यहां पर, जिसने कोल इंडिया का शेयर बाय नहीं किया हुआ वो सिर्फ रिटेल लगा पाएगा, जिसने बाय कर लिया वो 2 एप्लीकेशन लगा पा रहा है, रिटेल प्लस शेयर होल्डर कोटा। नंबर 6, क्या मैं रिटेल प्लस शेयर होल्डर प्लस एचएनआई लगा सकता हूं? आंसर इज नो, रिटेल प्लस स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई प्लस शेयर होल्डर कोटा इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इन दोनों कैटेगरी में से आप एक ही चूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है ये कब तक वैलिड है, कब तक मैं कोल इंडिया का बाय कर सकता हूं? हीरो फिनकॉर्प पे भी लोगों ने पूछा था, देखो ये किसी को नहीं पता कि किस दिन ये लोग अपना आरएचपी फाइल कर दें, राइट। डीआरएचपी ऑलरेडी फाइल हो चुका है, अप्रूव्ड हो चुका है सेबी से। अब बारी आती है आरएचपी की, आरएचपी -1 डे इज वैलिड, तो वो किसी को नहीं पता, वो सैटरडे फाइल हो जाए, संडे फाइल हो जाए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे न्यू ईयर पार्टी पे फाइल हो जाए, किसी को नहीं पता। सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू बाय? टुडे इज द बेस्ट टाइम टू बाय। भाई आज तो छुट्टी है, तो आप कल इसको आराम से एक शेयर बाय करके बिंदास बैठ सकते हो भाई। अच्छा, क्या शेयर होल्डर कोटा गारंटी देता है अलॉटमेंट की? नहीं। क्या शेयर होल्डर कोटा गारंटी देता है प्रॉफिट की आईपीओ अच्छा ही आएगा? अगेन नहीं। डॉक्टर अग्रवाल का आईपीओ अच्छा नहीं आया, फिर एथर में पहले था फिर निकाल दिया। ये प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का तरीका है कि मैं अपनी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से बढ़ा सकता हूं शेयर होल्डर कोटा में। तो यहां पर आप कोल इंडिया का एक शेयर बाय कर सकते हो, बाकी जब इसका प्रॉपर आरएचपी आएगा, वैल्यूएशंस वगैरह आएंगी, ये है वो आईपीओ, जब इसका प्रॉपर आरएचपी आएगा, राइट, वैल्यूएशंस आएंगी, किस प्राइस बैंड पे लेकर आ रहे हो, कितना कोटा मिला है शेयर होल्डर कोटा को, अपडेटेड फाइनेंशियल्स आएंगे यहां पर प्रोबेबली 2 क्वार्टर और के, तो मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं। फिर भी कोई डाउट रह गया हो शेयर होल्डर कोटा से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा शेयर होल्डर। जैसे ही 300 कमेंट्स पूरे होते हैं मैं बनाकर देने वाला हूं आपको एक बढ़िया सा शेयर होल्डर कोटा किस किस में आने वाला है, सारे वीडियो, सारे स्टॉक्स वगैरह किन किन आईपीओ में आने वाला है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।